ही एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम किसी भी पासवर्ड को अगर हम इनपुट से लेते हैं तो हम उसको हाइड कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि उस जो पासवर्ड को हमने इनपुट में लिया है उसको हैशिंग में कैसे मतलब हैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, हैश लिब मॉड्यूल डॉट पी वाई। सिंपली देखो, हमने क्या किया, इनपुट तो ले लिया, मैंने इनपुट तो ले लिया। और इनपुट मेरा क्या है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में। जैसे मेरा अगर पासवर्ड तेज @1 2 3 4 है, तो ये तो सेव तो देखो किस में हो रहा है, तेज @1 2 3 4 में। बस मेरे को टर्मिनल में तो नहीं दिखेगा। टर्मिनल में कैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं किसका यूज़ कर रहा था, गेट पास मॉड्यूल का यूज़ कर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो मैं किस में सेव करना करूँगा, इसको हैश में। जैसे मान लो मेरा अगर ये पासवर्ड है तो ये रैंडम कुछ भी पासवर्ड में ये स्टोर हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, हैश लैंग्वेज हो जाएगी, है ना। तो इस पासवर्ड को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम चेक करेंगे, ताकि सिक्योरिटी इसकी और बढ़ जाए, है ना। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे हैश लिब, हैश लिब मॉड्यूल। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, हैशलिब मॉड्यूल। कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, हैशलिब मॉड्यूल बनाई इसलिए है कि हम अपने डेटा को हैश में कन्वर्ट कर सके, पासवर्ड को अगर सिक्योर करना हो, और अगर फाइल इंटीग्रिटी चेक करना हो तब हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हैश में, है ना। वन वे इंक्रिप्शन होता है। बस एक ड्रॉबैक क्या रहेगा, अगर मान लो मैंने मेरे पासवर्ड को अगर हैश में कन्वर्ट कर लिया, अगर पासवर्ड को मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में, हैश में, तो मैं वापस से हैश को मेरे पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये वन वे है ना। अगर आप कर लेते हो तो फिर आपको कंपैरिजन भी हैश में ही करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये इनबिल्ट आता है तो हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। और यूज़ कैसे करेंगे, मैं सबसे पहले बोलता हूँ इंपोर्ट कर लो किसको, हैश लिब को। हैश लिब को इंपोर्ट कर लिया। अब सिंपली क्या करते हैं, मान लो मैंने पासवर्ड ले लिया, माई पासवर्ड इज इक्वल टू, और मेरा पासवर्ड है तेज @1 2 3 4, यही था मेरा पासवर्ड। मैं चाहता हूँ इसको हैश में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या बोलूँगा, हैश वैल्यू। इसको तो स्टोर ही कर रहा हूँ हैश वैल्यू में। मैं बोलता हूँ हैशलिप का यूज़ करो, और हैशलिप का यूज़ करके क्या करो। अब देखो, हैशलिप के अंदर 4 एल्गोरिदम आते हैं। हम 4 एल्गोरिदम की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 एल्गोरिदम कौन कौन से होते हैं, मैं बता देता हूँ। 4 एल्गोरिदम होते हैं MD5, एक होता है SHA 1। ये दोनों सबसे कमज़ोर होते हैं, है ना, सिक्योर नहीं होते। मतलब MD5 तो बिल्कुल ही बेकार होता है, SHA 1 थोड़ा सा वीक होता है। SHA 256 ये स्ट्रांग होता है ना। और सबसे बेस्ट कौन सा होता है, SHA 512। इस एल्गोरिदम को तोड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है ना, 512 को। उससे कम थोड़ा 256 होता है, उससे कम SHA 1 होता है, और सबसे वीकेस्ट कौन सा होता है, MD5, जिसको आराम से तोड़ सकते हैं, है ना। तो ये 3 4 एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करते हैं। देखो, मैं मोस्टली प्रीफर करूंगा कि आप SHA 256 या 512, इन दो में से कोई सा यूज़ करो। शुरुआत के जो दो है ना, MD5 और SHA 1, इन दोनों को अवॉइड करना है, एल्गोरिदम्स को, इनको यूज़ हम नहीं करेंगे। तो मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि जो मेरा पासवर्ड है उसको क्या करो, SHA 256 में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। SHA 256 में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। किसको, जो मेरा पासवर्ड है उसको। और इसमें हम क्या लिख देंगे कि अब इनकोड कर दो, ताकि अब ये हैश में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं इसको चीज़ को प्रिंट करता हूँ ना, अगर देखो मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, किसको प्रिंट करूँ, मेरी हैश वैल्यू को। अगर मैं मेरी हैश वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो ये क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा मेरे को। जो हैश में कन्वर्ट हुआ हुआ वैल्यू है वो नहीं देगा, ये एक ऑब्जेक्ट देगा। कैसे देगा, चेक कर लेते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, पाइथन हैशलिब मॉड्यूल डॉट पी वाई, एंटर करता हूँ, तो ये देखो मेरे को एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। मेरे को तो हैश चाहिए ना। तो अब हैश कैसे निकालेंगे ये भी देख लो। हैश कैसे निकालेंगे,
अब हैश निकालने के लिए अगर मेरे को इसको रीड करना है तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा। एक फंक्शन आता है डॉट हेक्स डाइजेस्ट, हेक्स डाइजेस्ट, और इस फंक्शन को क्या कर देते हैं हम, रन कर देते हैं, ताकि क्या होगा, इसको हम क्या कर सकें। अच्छा, इस पूरे को ही मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि ये सही से रन हो सके। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन, एक बार क्या है चेक कर लेते हैं, है ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक ही आएगा। अब सही लग रहा है, हाँ अब सही है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या देखते हैं हमारा आता है या नहीं आता। ये देखो, मैंने क्या था, पासवर्ड तेज@1234 था, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, इतने बड़े हैश में। अब इतने बड़े को तोड़ना भी कितना मुश्किल होगा, आपको पता है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, हैश में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये जो हैश में कन्वर्ट हुआ है, इसको मैं वापस तेज@1234 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, समझे। चलो, अब अगर कन्वर्ट कर दिया है तो अब मेरे को ये भी तो वेरीफाई, अगर जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ अगर मैं मेरा सिस्टम बना रहा हूँ तो मेरे को वेरीफाई करना भी तो आना चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, कि मेरे पास मेरा पासवर्ड है। चलो, मैं मेरा पासवर्ड भी ले लेता हूँ क्या, मैं चलो सबसे पहले तो एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हम मेरे को बार बार हैशिंग ना करनी पड़े। मैं बोलता हूँ हैश पासवर्ड नाम से फंक्शन बना लो, जिसके अंदर मेरा पासवर्ड क्या कर दो, एक कीवर्ड है, पैरामीटर है, उसको पास कर दो। जैसे ही हम पास करते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, जो मेरा पासवर्ड जो मैं पास कराऊंगा उसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें, हैश में। और ऐसे चेक इसके अंदर 256 के अंदर ही कराएंगे। और इसको मैं बोलता हूँ क्या, इसके अंदर पासवर्ड को कन्वर्ट करना है और डॉट इनकोड कर देना, डॉट इनकोड कर देना, समझे यहाँ तक। और उसके बाद क्या करना, तुम ऐसा करो, इसको हेक्स डाइजेस्ट के अंदर इसको मेरे को दिखाना भी तो है। अगर मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, मेरा जो हैश की वैल्यू थी ना, ये पूरी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब चलो हम क्या रन करते हैं कि मैंने, मान लो मैं एडमिन हूँ, मैंने मेरा पासवर्ड स्टोर कर रखा है, तो मैं बोलता हूँ स्टोर्ड पासवर्ड। ये आप इनपुट के जरिए ले भी सकते हो, गेट पास के जरिए हमने लेना सीखा भी था, है ना। जिनको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकता है ना। और मैं क्या करता हूँ, अब इसको भी ले लिया मैंने, मैं इसके अंदर पास करवा देता हूँ मेरे रियल उसको पासवर्ड को, तेज@1234, ये मेरा रियल पासवर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं मेरा पासवर्ड डालूंगा। जैसे मान लो मैंने मेरा लॉगिन पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाल दिया, और मेरा लॉगिन पासवर्ड है तेज@123, चेंज है, अलग हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, अब मैं देखो, अब मैं क्या बोलता हूँ, इफ़ जो मेरा हैश पासवर्ड है इस वाले के अंदर, मैं जो मेरा लॉगिन पासवर्ड है उसको क्या करा देंगे, पास करा देंगे। जो मेरे को रिटर्न होगी वैल्यू, वो अगर बराबर है किसके, जो मेरा स्टोर्ड हैश है, अगर स्टोर्ड हैश के बराबर है तो देखना क्या होता है, चेक करते हैं तो क्या होता है। तो आप ऐसा करना, अच्छा इसको एक और ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, तब क्या करेंगे, हम बोलेंगे, तब तो आप ऐसा करना कि प्रिंट कर दो एसएस ग्रांटेड, यानी मैं लॉगिन हो चुका हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल, या सक्सेस लिख देते, समझ जाओगे आप लोग। वरना एल्स में आप प्रिंट करा देना, क्या प्रिंट करा देना, ऐसा करो, लॉगिन अनसक्सेसफुल। ये समझे क्या तुम लोग, ये समझे क्या मैंने क्या लिखा। देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मैंने एक पासवर्ड, मतलब एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर क्या है, पासवर्ड नाम सा पैरामीटर रन करवा रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, स्टोर्ड हैश किया। स्टोर्ड हैश में क्या हो रहा है, मेरा वो फंक्शन रन हो रहा है जिसके अंदर मैं पास क्या करा रहा हूँ, तेज@1234, ये फंक्शन रन करवा रहा हूँ, कॉल करवा रहा हूँ। तो ये रिटर्न क्या करेगा, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, जो मेरा हैश बनकर आएगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्टोर्ड हैश की। फिर मैं कर रहा हूँ एक लॉगिन पासवर्ड डाला मैंने, ये तुम क्या कर सकते हो, खुद का एक लॉगिन पेज बनाकर भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट दिखा रहा हूँ तुमको, एक बेसिक एग्जांपल दिखाने के लिए, वरना तुम वो बड़ा वाला तरीका भी देख सकते हो, पूरा का पूरा वो पेज बनाओ। तुम अगर कमेंट करोगे तो मैं एक बढ़िया सा एक शानदार प्रोजेक्ट भी लाऊंगा इन सब पे, है ना। फिर मैंने क्या किया, कंपेयर करवाया, क्या कि अगर मेरा लॉगिन पासवर्ड वाला हैश अगर मेरे स्टोर्ड हैश से मैच कर रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो मैच करवा नहीं सकता, अगर मैं हैश में कन्वर्ट कर सकता तो वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा, हैश के अंदर ही
वो करवाऊंगा, कंपेयर करवाऊंगा। अगर दोनों बराबर निकलते हैं तो लॉगिन करवा दो, नहीं निकलते तो अनसक्सेसफुल। चेक कर लेते हैं एक बार, क्या दिखा रहा है, लॉगिन अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि मेरा स्टोर्ड पासवर्ड तो तेज 1234 है और लॉगिन वाला तेज 123। और अगर मैं 1234 डाल देता हूँ तो क्या होता है, लॉगिन सक्सेसफुल। समझे यहाँ तक? चलो, अगर आपको ये समझ आ गया तो हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं साल्टिंग, नमक डालना। क्या कहते हैं? नमक डालना, साल्टिंग। अब साल्टिंग का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। साल्टिंग का मतलब, जैसे हम देखो कोई खाना होता है, खाने के अंदर नमक डालते हैं तो मिक्स हो जाता है ना, कि मान लो 100 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम चीनी के अंदर नमक डाल दूंगा तो क्या होगा, 100 ग्राम चीनी के अंदर 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम नमक क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो क्या होगा, बराबर मिक्स हो जाएगा। वैसे ही मान लो मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने तेज 1234 लिखा, मैं चाहता हूँ उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिक्स हो जाए ताकि अगर मेरा कोई पासवर्ड तोड़ना भी चाहे ना तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, साल्टिंग कहते हैं। ताकि हम जो, देखो हैकर्स लोग बहुत सारे वो करते हैं, जैसे एक एग्जांपल दूँ, रेनबो टेबल अटैक। ये क्या करते हैं, हैश लैंग्वेज में जो पासवर्ड्स होते हैं उनको तोड़ने में काम आते हैं। तो थोड़ा उनको मुश्किल आए इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साल्टिंग का। ताकि हम अपने ओरिजिनल पासवर्ड के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल दें जिसके कारण वो और थोड़ा मुश्किल हो जाए। एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। मान लो मेरा साल्ट कीवर्ड है, अ, मैं बोल देता हूँ XYZ@1 2। मान लो मेरा ये कीवर्ड है और मेरा ओरिजिनल पासवर्ड क्या था, मेरा ओरिजिनल पासवर्ड है, वो है क्या, admin123। ये मेरा क्या है, ओरिजिनल पासवर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरी हैश वैल्यू होगी, जो मेरी हैश वैल्यू है वो क्या कर दो, मैं बोलता हूँ हैशलिप का यूज़ करो, डॉट हैशलिप डॉट SHA256। अब क्या करते हैं इसको, वो कर दें, मैं बोलता हूँ पासवर्ड डॉट इनकोड। इनकोड करने के बाद ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा जिसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, किसके अंदर, डाइजेस्ट कर देंगे, किसके अंदर, अपने हैश के अंदर। तो मैं बोलता हूँ हैश डाइजेस्ट और इसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। तो ये, अच्छा इसको ऊपर कहीं मैंने यूज़ कर रखा है क्या, कहीं यूज़ नहीं कर रखा, तो इसको ऐसे कर देंगे। ये एरर क्यों दे रहा है पता नहीं, चेक कर लेते हैं ये एरर क्यों दे रहा है। कहीं यूज़ भी नहीं किया मैंने इसको, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, हैश वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा मैंने ये वो गलत कर लिया ना, ये माइनस का साइन यूज़ ले लिया इज इक्वल टू की जगह, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपली देखो ये मेरा क्या हो गया, ये समझना, ये तो मेरा नॉर्मल था जो मैं पासवर्ड को मेरे हैश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पासवर्ड के अंदर ये कीवर्ड्स भी ऐड करने हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि ऐसा करो, आप इनकोड करने से पहले पासवर्ड और साल्ट को मिक्स कर दो, एक ब्रैकेट डालते हैं और मैं क्या बोलता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है उसमें ऐड कर दो किसको, साल्ट को। ताकि क्या होगा, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और मेरा जो हैश है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ताकि क्या है, अटैक थोड़ा स्लो हो या फिर अटैक में भी हमारे पासवर्ड ना टूटे। मैं एक बार प्रिंट करा के चेक कर लेता हूँ कि कैसा मेरा वो आ रहा है, हैश HSH-वैल्यू, ताकि क्या है चेक कर लूँ मेरा, ये रहा मेरा हैश। आई होप आपको समझ आया होगा ये मैंने क्या करवाया, साल्टिंग क्या होती है ना। साल्टिंग के थ्रू हम अपने पासवर्ड को और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं इस पर एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट भी लाऊंगा, जो आज तक हमने जितने मॉड्यूल पढ़ लिए उन सब के ऊपर। धन्यवाद।